हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूं। आज हम जो भर्तियां लेकर आए हैं इसमें भी 20,000 से ऊपर सैलरी वाली भर्तियां हम यहां पर आपको दिखाएंगे, जो कि यूपी के कई जो है ज़िलों में, जनपद में निकली हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा क्योंकि इतना सब याद रखना मेरे लिए भी मुश्किल होता है कि कौन से जनपद में है। तो 3-4 जनपद की मैं भर्तियां बताऊंगी और उसमें लगभग लोग अप्लाई कर सकते हो, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, हो सकता है आप ही के काम की हो। ठीक है, और क्वालिफिकेशन भी इंटरमीडिएट बीए यही सब, बीकॉम वगैरह यही मांगा है। तो बने रहिएगा, कुछ चर्चा करेंगे थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन को लेकर। जैसे आप लोग कह रहे हो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, कैफ़े वाले भी इनका जो आपका जो ये पोर्टल है, ठीक है, सेवा योजन जो पोर्टल है यूपी का, यूपी गवर्नमेंट का सेवा योजन पोर्टल, जिस पर मैं ये भर्तियाँ आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि रोज़ नए लोग भी जुड़ते हैं। तो इस पोर्टल पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा ये है कि आपको भर्तियाँ यहाँ पर सारी शो होने लगेंगी, जो भी आपके आसपास की होंगी। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से शो होने लगती हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है। ठीक है, आपको पूरे सारा अपना जो है क्वालिफिकेशन से लेकर हर चीज़ आपकी A to Z वहाँ पर इंक्लूड आपको करनी पड़ती है। तो ये जो है कैफ़े वाले भी इसको हाथ कम लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत समय, जितनी देर में ये फॉर्म भरा जा रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उतनी देर में वो 10 फॉर्म भर देंगे किसी अन्य चीज़ के। तो कैफ़े वाले ने भी, हमने बात की तो ये उन्होंने ये रीज़न बताया, पर उन्होंने मुझे सॉल्यूशन ये बताया कि आप किसी भी ऐसी गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे यहाँ क्या बरेली में कचहरी है, कचहरी पर ऑफिस बताया उन्होंने गवर्नमेंट का, कि वहाँ पर आप 50 या 100 रुपये दे दोगे, वो आपका एक आधे घंटे में फॉर्म भर के दे देंगे। ठीक है, तो आपको मतलब 50-100 रुपये में अगर आपका काम हो जाए तो आप वहाँ जाकर करा लीजिए। क्योंकि आप लोग मुझसे कह रहे हो, मेरे पास इस काम के लिए ही समय निकालना मुश्किल होता है, मैं पढ़ती भी हूँ, घर भी संभालती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो मैं दूसरे का फॉर्म कैसे भर लूँ, मेरा खुद का फॉर्म नहीं भर पा रहा है। लेकिन ये यहाँ पर आप कहो कि मतलब फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं, फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम लोगों के, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घंटों इतना समय लगाऊं, तो मैं भी वहीं से काम कराऊंगी अपना ये, तो आप भी वहीं से करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे करना है, अन्यथा बहुत से, जो कुछ लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जिनके लिए चुटकी का काम होगा, तो वो तो खुद कर ही लेंगे अपना, और हो सकता कर भी चुके हों। ठीक है, हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है जिनको, तो ऐसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब हम बात करते हैं भर्तियों की। यहाँ पर जो भर्ती शो हो रही है जनपद प्रयागराज की है। किसकी भर्ती है? राजस्व एवं आपदा विभाग की भर्ती है। यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो है आपके हायर सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी मांगा है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड कमांड इन वर्ड एंड एक्सेल। ठीक है, और यहाँ पर 20,000 जो है आपकी सैलरी शो हो रही है। ओके, ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है, क्योंकि यहाँ पर अब देख लीजिए आवेदन की जो संख्या कितनी है, 500 लोग मतलब आवेदन यहाँ पर कर चुके हैं। ये दोबारा खोला गया है, अगर आपने आवेदन कर लिया है तो यहाँ पर आपको आवश्यकता दोबारा करने की नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये भी आपके राजस्व विभाग की ही, ये है हेड असिस्टेंट की भर्ती। हेड असिस्टेंट की भर्ती है यहाँ पर, और ये भी आपके प्रयागराज की ही जनपद की है। तो यहाँ पर 21,000 सैलरी है, और आपके वही हिंदी इंग्लिश वाला लगभग सेम ही प्रोसेसर है, राजस्व एवं आपदा विभाग की ही ये भर्ती है। अच्छा, लास्ट डेट आपको नहीं बताई, इनकी ज़्यादा समय नहीं है, 11/7 आपका जो है 2025 ही दोनों की लास्ट डेट है। ठीक है, 11/7/2025, क्योंकि अभी हमने कल आपको जब भर्ती बताई थी तो आप लोगों के कमेंट आए बिल्कुल एंड में, आप बताते हो नहीं, हम बता देते हैं, पहले भी हम बता देते हैं जब हमें पता चलती है, लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ही नहीं दिखती है साइट पर, तो हम आपको नहीं अवगत करा पाते हैं। ओके, ये है। अच्छा, ये 7,000 सैलरी की है, ऐसे ही आप देख लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, हम बड़ी भर्तियाँ लेकर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसकी सैलरी अच्छी हो। ओके, तो यहाँ पर अगर अम्बेडकर नगर में बहुत सारी भर्तियाँ मैं देख रही थी, बहुत सारी भर्तियाँ निकली हैं। तो ये तो खैर कम सैलरी की है, 11,000 सैलरी है इसमें, और शायद अच्छी सैलरी की है। महिला कल्याण विभाग की ये भर्ती है। एसएससी हाई स्कूल, मतलब एसएससी हाई स्कूल अम्बेडकर नगर की भर्ती है। 716 लोग यहाँ पर आवेदन कर चुके हैं, 11,000 सैलरी है। ठीक है, इसकी भी 11/7 जो है लास्ट डेट है। अभी हम और चलते हैं, अच्छी सैलरी है इसकी, देखो अच्छी सैलरी है, ये भी अम्बेडकर नगर की है। ठीक है, ओके, डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये भर्ती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये भर्ती है, देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है बीए मांगा है, खाली अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीए है।
ज़्यादा कोई योग्यता नहीं है। महिला कल्याण विभाग की अम्बेडकर नगर की भर्ती है। विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में सोशल साइंस, समाज कार्य, ग्राम्य प्रबंध, सांख्यिकी, अन्य संबंधित विधा में स्नातक, राज्य जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी IT संस्था में डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन तथा रिपोर्टिंग फॉर्मेट भरने या स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्लानिंग, क्रियान्वयन तथा समीक्षा पर कार्य आदि का 3 साल का अनुभव, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में प्रवीणता या कंप्यूटर IT डिप्लोमा को वरीयता। ठीक है, प्लीज़ रेडी केयरफुली अटैच्ड PDF फाइल। ओके, तो यहाँ पर सैलरी जो है कितनी, यहाँ पर भी 20,000 आपकी सैलरी है। अभी तक आवेदन जो है 7 हुए हैं यहाँ पर। ओके, देखो बताना मेरा काम है, आपको हिसाब से अगर हो यहाँ पर तो आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो भर्ती है, अच्छा इसका भी 9 तारीख लास्ट डेट हो गई। ओके, तो यहाँ पर इसकी 40,000 सैलरी थी, तो लेकिन लास्ट डेट हो गई इसकी, अब 9 तारीख निकल गई है। तो अब इसे शो ही नहीं करना चाहिए, लेकिन ये शो हो रही है किसी भी रीजन से। अभी मैं और देख लेती हूँ कोई भर्ती हो, नहीं तो हम वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पर ये 3-4 भर्तियाँ थी, 3-4 भर्तियों के विषय मैंने आपको बताया, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इन सभी की 9/7 जो है डेट थी लगभग भर्तियों की, वो निकल चुकी है। तो आप लोग भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे आपको समय पर भर्तियाँ पता चलती रहें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो भविष्य में। ठीक है, तो मैं आपको जो भी मुझे पता चलेंगी मैं आपको बताती रहूँगी। यहाँ पर ये है आपकी आजमगढ़ में भर्ती, जो 7 नंबर पेज पर शो हो रही है, सीरियल नंबर 68 है। आजमगढ़ जनपद की है, महिला कल्याण विभाग की है। 11/7/25 लास्ट डेट है। 38,500 सैलरी है। एक बार इसकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, वही है आपकी विधि द्वारा स्थापित सोशल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ठीक है, और ग्राम प्रबंधन में स्नातक, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में काम का 3 साल का अनुभव। ठीक है, इनमें ऑब्लिक भी लगा हुआ है, तो आप लोग डरिए मत। ठीक है, आपका जो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है BA वगैरह, ठीक है, ये भी चल जाएगा। ये जो ऑब्लिक लगा इसलिए आपको यहाँ पर डरना नहीं है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो 11/7 तारीख जो 11 तारीख जो है लास्ट डेट है। यहाँ पर ये भर्ती है, ये भी जनपद आजमगढ़ की है। ठीक है, BA BSW की, और यहाँ पर भी लास्ट डेट 11/7/25 है। 24,250 सैलरी है। यहाँ पर भी वही सारी डिग्रियाँ आपसे मांगी गई हैं। समाज कार्य, अन्य सामाजिक विषयों में स्नातक, परास्नातक को यहाँ पर वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, वैसे स्नातक भी चल रहा है, लेकिन अगर आप कोई परास्नातक मतलब किसी का PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसको ज़्यादा वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, 94 यहाँ पर लोग आवेदन कर चुके हैं। ओके, ये देखो आजमगढ़ की ये क्या अभी मैंने बताई आपको, नहीं बताई, मैं भूल भी गई कौन कौन सी भर्तियाँ बता दी। इसकी सैलरी 35,000 है। यहाँ पर भी ये देखिए कितनी सारी मतलब जो है आपको दिख रहा है, सारे ही सब्जेक्ट लगभग हैं। सोशल साइंस, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, ठीक है, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ये सारी भर्तियाँ आपको मैं बता चुकी हूँ शायद कल की वीडियो में। तो देखिए अब मैं आपको लगातार अवगत करा रही हूँ। 11/7 इसकी लास्ट डेट है। 31 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अगर ये लोग कर रहे हैं, हो सकता है यहीं कहीं बात बन जाए और आप आगे तक के लिए यहाँ पर सफल हो जाएं। कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट भी हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी और अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जाते जाते सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।